दीवानी में श्याम की, राधा कृष्ण नाम की। दीवानी में श्याम की, राधा कृष्ण नाम की। बाजी जी मुरलिया हरि की, सुधे नहीं प्राण की। बाजी जो मुरलिया हरि की, सुधे नहीं प्राण की। श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम तन मन छायो, श्याम रंग मन भायो। सभी लोग भाव साथ हरि बोल। श्री राधे। श्याम पिया की बन के जोगनिया, रंग गई उसी रंग में रनी। घोड़ा लागे श्याम बसे अंग में है। हे राधा के संग में, मस्तानी में श्याम की, मुरली की तान की। 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 मस्तानी सलोनी सूरत मेरे घन श्याम की। मस्तानी सलोनी सूरत मेरे घन श्याम की। अगर जगह नहीं है, अपने जगह पर ही खड़े होकर के झूमते भाव के साथ श्री राधे। श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम तन मन छायो, श्याम तन मन छायो। श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो। श्याम ही तन में, श्याम ही मन में, श्याम ही जीवन में है। श्याम ही जीवन में, श्याम की धुन में छम छम नाचूं बावरिया बन के है। बावरिया बन के मतवाली में श्याम की माला हरि नाम की। मतवाली में श्याम की माला हरि नाम की। गले में बिराजू जैसे छटा मुंज माल के। गले में विराजे जैसे माला गुंज श्याम की। श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो
मन छायो, श्याम तन मन छायो, श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो। श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो। याद में तेरी ओ सांवरिया, बीते दिन और बीते दिन और प्यास बुझेगी कब इस मन की, कब आएगा चैन, कब आएगा चैन। श्याम मेरा यार है, मेरा दिलदार है, श्याम मेरा यार है, मेरा दिलदार है। आंधी सी लाकड़ी का श्याम आधार है, आंधी सी लाकड़ी का श्याम आधार है। श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम तन मन छायो मेरे, श्याम तन मन छायो मेरे, श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, ओ नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। रास करत महाराज नाचत गिरधारी, नाच नचत रास नाचत बनवारी। वृंदावन बिहारी लाल ठाकुर जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इस प्रकार से मेरे बिहारी जी वृंदावन में अनेकानेक प्रकार की लीला करते रहे। अब बहुत दिन व्यतीत हो गए। नारद जी ने सोचा ऐसे कब तक चलेगा, भगवान तो राशि रचाए रहेंगे, पापियों का उद्धार कब होगा। सो नारद जी गए कंस के पास और कह दिया, हे कंस, ये जो देवकी नंदन है ना, वही यशोदानंदन है, और जो यशोदानंदन है वही वसुदेव नंदन है। मीन्स जो नंद को लाला है वही वसुदेव को लाला है। अब स्पष्ट रूप में बता दिया। कंस क्रोधित हो गया और कंस ने सोचा अब तक मैंने बहुत सारे राक्षस भेजे, सबको मार डाला कन्हैया ने, अब उसको स्वयं मथुरा बुलाएंगे। और कंस ने
बहुत बड़ा दंगल का प्रोग्राम किया, रेसलिंग का। सबको निमंत्रण दिया और अक्रूर जी को भेज दिया कि जाओ कन्हैया को लेकर के आओ। अक्रूर जी पहले तो नहीं जा रहे थे, लेकिन कंस के धमकाने से उनको जाना पड़ा। और अक्रूर जी जाकर के कंस के समाचार को बताए हैं तो मेरे कन्हैया तैयार हो गए हैं, क्योंकि मामा की आज्ञा है तो जाना है। नंद बाबा कहते हैं लाला तो अकेलो नहीं जाओगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। दाऊ भैया भी तैयार हो गए। सुबह हुई, सारे ब्रजवासी भी तैयार हो गए। बोले कन्हैया अकेले नहीं जाएगा, हम सब कन्हैया के साथ जाएंगे। अंतोगत्वा भगवान का रथ तैयार होकर के निकला। तभी गोपियों को मालूम चला कि हमारे प्राणनाथ हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। सो भगवान को रोकने के लिए तीखे मार्ग से होकर के सारी गोपियां गई, और जिधर से भगवान का रथ गुजरता उधर से सारी गोपियां रास्ते में ही लेट गई। सारी गोपियां लेट गई। भगवान का रथ पहुंचा, सारी गोपियां लेटी हैं। भगवान रथ को रोक के नीचे उतरे और भगवान बोले कि गोपियों ये तुम लोगों ने अपनी क्या दशा बना रखी है। गोपियों ने कहा कि प्यारे अगर आपको जाना ही था तो आपने हमसे दिल क्यों लगाया, हमारे साथ रास विलास हास परिहास क्यों किया। अगर आप जा रहे हो ना तो एक और एहसान करते जाओ, आप हमारे प्राणों को लेते जाओ, हम लोग जी के क्या करेंगे। कि जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम, जान दे दूंगी जो तुमने अब लिया जाने का नाम। भगवान बोले गोपियों जाने दो, स्व अथवा परसों में जल्दी आऊंगा, मुझे जाने दो। गोपियां कहती हैं कि हे प्यारे जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ, ये दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। कि प्रेम विरह में जल जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम। कि कैसे दीदार कर पाएंगे हम, यूं न हमको तड़पा के जाओ। हे मेरे प्यारे अगर आप जा रहे हैं तो आप हमारे प्राणों को भी साथ लेते जाएं। भगवान गोपियों की बात को सुन करके बोले देखो गोपियों, अगर आप लोग अपना हित चाहती हो तो मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन आप लोग मेरा हित चाहती हो तो मुझे जाने दीजिए। मेरे मामा का आदेश है, हमें जाना है। गोपियां बोली हे मेरे प्यारे, कब हमने अपने हित के लिए आपसे प्रेम किया, हम सब तो आपका सदैव हित चाहती हैं। वास्तव में गोपियों ने भगवान से बहुत प्रेम किया है, और मेरे कन्हैया चाहे मथुरा चले गए हो, चाहे वहां से द्वारिका चले गए, कभी भगवान गोपियों को भूल नहीं पाए। आगे आपको कथा मिलेगी। द्वारिका में मेरे द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जी हर समय राधा राधा गाते रहते थे, स्मरण करते थे। एक दिन रुक्मणी जी ने कहा कि प्यारे राधा में ऐसी क्या बात है जो हम सब में नहीं है। हम 16,108 रानियां हैं और उसके बाद भी आप किशोरी जी का नाम लेते हैं। ऐसी क्या बात है जो हम में नहीं है। भगवान ने कहा कि जो बात किशोरी जी में है वो आप लोगों में नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो सकता। बोले वही बात। बोले कभी अवसर मिलेगा तो बता दूंगा,
और एक दिन मेरे बिहारी जी ने बताना ही चाहा। एक दिन की बात, द्वारिकाधीश बोले कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, ज्वर है। और एक वैद्य ने कहा है कि अगर तुम्हारी 16,108 रानियों में से कोई भी अपने पैरों की धूल उठा करके मेरे माथे से लगा दे तो मेरा ज्वर, मेरा वो दर्द ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही रुक्मणी जी बोली, महाराज नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। बोले क्यों? अरे बोले अपने चरणों, अपने पैरों की धूल द्वारिकाधीश के माथे पर लगाएं, हम सब नरक हो जाएंगे। इतना गलत काम कौन करेगा? एक एक करके सारी रानियों ने मना कर दिया कि भैया ऐसा हम नहीं कर सकते। अंतोगत्वा भगवान ने नारद जी को बुलाया, भेजा बरसाना। तो किशोरी जी को जब जाकर के नारद जी ने भगवान का दर्द सुनाया तो मेरी किशोरी जी ने जरा सी भी देर नहीं की। किशोरी जी ने कहा कि ले जाओ मेरे चरणों की धूल और भगवान के माथे पे लगा दो। मेरे भगवान का 1 मिनट का दर्द, 1 मिनट की पीड़ा मुझे बर्दाश्त नहीं है। उनका पीड़ा ठीक होना चाहिए, उसके बदले अगर हमको हजारों जन्म नरक में रहना पड़ेगा तो मैं नरक में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे भगवान को जरा सी पीड़ा नहीं। इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं समर्पण की भावना। तो गोपियां कहती है कि मेरे बिहारी जी, कब हमने अपने सुख के लिए आपसे प्रेम किया? मैंने तो आपके सुख के लिए आपसे प्रेम किया। तो मैं तो सदैव आपका हित चाहती हूं। और सारी गोपियां रथ के सामने से हट गई और कहती हैं, एक बात सुनिए मेरे प्यारे, कि प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। हे मेरे बिहारी जी, अगर आज हम कुछ छोड़ के आप जा ही रहे हैं तो प्रोमिस करो, वादा करो कि आप जल्दी वापस आएं। भगवान ने कहा, गोपियों चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान रथ पर चढ़ गए। भगवान का रथ वायु की गति के अनुसार चलने लगा। तेजी से रथ दौड़ रहा यमुना जी किनारे। कुछ देर बाद रथ दिखाई देना बंद हो गया, केवल रथ की पताका दिखाई दे रही थी। सारी गोपियां उस रथ के पताके को देखकर कह रही हैं कि मेरे प्रियतम के रथ की पताका है। और कुछ समय पश्चात तो प्यारे वो पताका भी दिखना बंद हो गया, अब तो केवल रथ की धूल दिखाई दे रही थी। सारी गोपियां रथ की धूल को देखकर कहती हैं, ये मेरे प्रियतम के रथ की धूल है। और सारी गोपियां रो रो कर भगवान से कहते हैं कि इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल जाना न प्यार हमारा, भूल जाना न प्यार हमारा। कि जाते जाते दिलों में हमारे अपनी सूरत बसाते तो जाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। सारी गोपियां रो करके भगवान को लाहना दे रही हैं कि एवं ब्रुवाणाम विरहातुरावृशं ब्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसाः, विसृज्य लज्जाः रुरुदुः सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति।
सारी गोपियां भगवान को रो रो करके उलाहना दे रहे हैं और कहते हैं मेरे बिहारी जी, क्या इसी दिन के लिए छोड़ करके जाना था? क्या इसी दिन के लिए हमसे प्यार किया? और सारी गोपियां रोते हुए कहती हैं, मानो कितना सुंदर भाव। आप लोग आज शोर कर रहे हैं बहुत ज्यादा, चलो हम भी भाव गाते हैं बड़ा सुंदर। सारी गोपियां कितना सुंदर कहती हैं कि प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, अरे प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या खबर थी कि ये वक्त भी आएगा, क्या खबर थी कि ये वक्त भी आएगा, क्या खबर थी कि ये वक्त भी आएगा, क्या खबर थी कि ये वक्त भी आएगा। प्रीत कर कि वो हमसे मुकर जाएंगे, प्रीत करके वो हमसे मुकर जाएंगे, प्रीत कर कि वो हमसे मुकर जाएंगे, प्रीत करके वो हमसे मुकर जाएंगे। 2 मिनट के लिए ताली से कर दे गोपी भाव में। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा कर कहा रास्ता छोड़ दो। हे मेरे बिहारी जी, प्यार करना आसान होता है, उसे निभाना बहुत ही कठिन होता है। किसी को रोआवल बड़ी बात नहीं खे और किसी को हंसावल बड़ी बात होला। हाँ मेरे बिहारी जी, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा कर कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा कर कहा रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी है हम मथुरा को जाएंगे, हम तो जल्दी है हम मथुरा को जाएंगे, हमको जल्दी है हम मथुरा को जाएंगे, हम तो जल्दी है हम जरा गोपी भाव में मधुर मधुर ताली की सेवा करें। जाएंगे।
प्यार करके तुम्हें क्या गुनाह कर दिया, प्यार करके तुम्हें क्या गुनाह कर दिया, प्यार करके तुम्हें क्या गुनाह कर दिया, प्यार करके तुम्हें क्या गुनाह कर दिया। बस यही बात हमको बता जाइए, बस यही बात हमको बता जाइए। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की किस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा कर रास्ता छोड़ दो, हमको जल्दी है हम मथुरा को जाएंगे, हमको जल्दी है कल मथुरा को जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी में गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से सारी को दामन छोड़ करके बाहर जाना चाहता है कोई ऐसा बालक जो कहे कि मैं अपने घर परिवार को छोड़ के दूर जाना चाहता हूं, लेकिन समय परिस्थिति व्यक्ति को कुछ भी करवा देते हैं। प्रेम से श्री राधे अपने प्राण से प्यारे गोपियों को, नंद बाबा को, मैया को छोड़ करके भगवान मथुरा गए। मथुरा में जाकर के भगवान ने सबसे पहले उस धोबी का उद्धार किया जो रामा अवतार में भगवान को ताना मारा था। वो कंस का कपड़ा धोता था, भगवान उसी के पास सीधे गए और ग्वालों को कपड़े देने के लिए गए। बोले तो धोबी ने भगवान को मारने के लिए शस्त्र उठाकर दौड़ा, तो भगवान ने वही धोबी का उद्धार कर दिया था। उसके बाद ग्वालों के कहने पर भगवान माली के पास गए, तो माली ने सुंदर माला बना करके सबको पहनाई। भगवान माली पर कृपा करी। जो धोबी ने कपड़े धुले थे वो राजा कंस के थे। सभी ग्वालों ने उन कपड़ों को जब पहना तो जब चले गलियों में तो ऐसा लग रहा था मानो कोई झाड़ू लगाता हुआ जा रहा है। बड़े बड़े कपड़े थे। तो भगवान सभी ग्वालों को लेकर पहुंचे दर्जी के पास और दर्जी ने उन कपड़ों को काट छाट के उनके बराबर किया। सो भगवान ने दर्जी पर कृपा करी और आज भी दर्जी पर कृपा ही है। कपड़ा भले 500 का, सिलाई 1500 रुपये बन ही जाती है। प्रेम से कही श्री राधे। आगे चले भगवान उस कुब्जा पर कृपा करी जिसने तिलक लगाया भगवान को। 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने सुंदरी कह के संबोधन किया और उसके कुबड़ को ठीक किया। इसके पश्चात भगवान उस धनुष यज्ञ में पहुंचे, जहां धनुष हो रहा था भगवान ने धनुष को तोड़ा। कंस ने षड्यंत्र के तहत एक कुबलिया पीड़ हाथी मुख्य द्वार पर तैनात कर रखा था। जैसे कन्हैया पहुंचे, हाथी भगवान को मारने के लिए दौड़ा, सो भगवान ने हाथी का भी उद्धार किया। उसके पश्चात भगवान उस रेसलिंग के प्रोग्राम में पहुंचे जहां दंगल हो रहा था। भगवान वहां जाके बैठे। बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे थे और कंस बड़े ऊंचे सिंहासन पे बैठा था, बहुत ऊंचे सिंहासन पर। वहां से दृश्य का आनंद ले रहा था।
और कृष्ण बलराम बैठे हैं बाबा जी के साथ में। इतने में चाणूर मुष्टिक आपस में युद्ध करते हुए कन्हैया को ललकारते हैं। भगवान नहीं चाहते तो कन्हैया को अपशब्द बोलते हैं। सो कन्हैया को क्रोध आता है, दाऊ किसको मूड फोड़ना चले। और दोनों वीर पहलवान चढ़ जाते हैं और देखते ही देखते भगवान चाणूर मुष्टिक का वध कर देते हैं। इतने में ऊंचे सिंहासन पे बैठा हुआ कंस भगवान को अपशब्द बोलता है। भगवान को क्रोध आ जाता है और कहते मामा आज भी आपने प्यार से कनुआ नहीं बुलाया। ऐसा कहकर भगवान दौड़ करके उस उच्च सिंहासन पे चढ़ जाते हैं। और आज भगवान को अपनी माँ की याद आती है। इस पापी ने मेरी माँ देवकी के बाल पकड़े थे। और देखते ही देखते भगवान ने कंस के बालों को पकड़ते हैं और बाल को पकड़ के ऐसे नचाते हैं जैसे गेंद की तरह भगवान उतने ऊपर से उछाल करके फेंकते हैं। कंस नीचे की तरफ आता है, ऊपर से भगवान त्रिलोकी का भार लेकर के उस ऊंचे आसन से छलांग लगाते हैं और आरारा धम से आकर कंस पर गिरते हैं और वही कंस की मृत्यु हो जाती है। बोले असुर निकंदन भगवान की जय। भगवान ने कंस का वध किया। अस्थि प्राप्ति कंस की दोनों पत्नियां रोती हुई आती है। भगवान उनको समझाते हैं और भगवान सबसे पहले जा करके अपने मैया और बाबा वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त करते हैं, छौर कर्म करवाते हैं। इतने सालों बाद अपने लाला को देख करके मैया की आंखों में आंसू हृदय से चिपका लेती हैं। वसुदेव जी प्रसन्न होते हैं। उधर मैया रो रही हैं, उधर बाबा रो रहे हैं, उधर नंद बाबा भी रो रहे हैं। क्योंकि नंद बाबा को पता चल गया कन्हैया मेरो नहीं है, कन्हैया देवकी को लाला है। कोई मिलने की खुशी में रो रहा है, कोई बिछड़ने के दुख में रो रहा है। अब कहीं मिलन है, कहीं जुदाई है, सब रो रहे हैं प्यारे। अंतोगत्वा भगवान ने माता पिता कारागार से मुक्त कराया, नगर में भ्रमण किया। सभी नगरवासियों ने पुष्प वर्षा करके भगवान का स्वागत किया, जय जयकार किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। रोते हुए भगवान ने अपने बाबा नंद को विदा किया। इधर माता पिता के कहने पर भगवान संदीपनी गुरु के यहाँ उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और मात्र कुछ ही दिनों में सारी कलाओं को सीख करके परिपूर्ण हो गए। और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु संदीपनी के मृत पुत्र को लाकर के वापस दिया। प्यारे भगवान को भी गुरु बनाना पड़ा। बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं हुआ। गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, शिव विरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, कोई बिना गुरु के भव सागर से पार नहीं होता। जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। जिस प्रकार से जब तक स्कूल में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आपको पास वाली मार्कशीट नहीं मिलती, प्रमाण पत्र नहीं मिलता। वैसे आप चाहे जितना पढ़ो कोई फायदा नहीं है। जब तक दीक्षा आप नहीं लेते, जब तक गुरु मंत्र नहीं लेते, तब तक आपकी पूजा जो मानना है वो सफल नहीं होती। इसलिए अवश्य दीक्षित होना चाहिए, अवश्य गुरु मंत्र लेना चाहिए। प्रेम से श्री राधे। वैसे यहाँ पर कल प्रातः दीक्षा दी जाएगी। जो लोग दीक्षा लेना चाहें, गुरु मंत्र लेना चाहें, आ सकते हैं। सुबह 8 से 10 का समय रहेगा। जो भी दीक्षा लेना चाहें, अक्षर बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो भी दीक्षा लेना चाहें, अक्षत, पुष्प, दक्षिणा, वस्त्र आदि लेकर के आ सकते हैं।
और बिहारी जी के नाम का, जो भी आपके इष्ट हैं उनके नाम की आप दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा लेने से ये होता है कि आज के बाद मेरा भगवान की खातिम रजिस्ट्रेशन हो गया, अब मैं मंत्र ले चुका और अब से जो कुछ हम पूजा पाठ करेंगे वो भगवान स्वीकार करेंगे। प्रेम से कही श्री राधे। भगवान राम को भी दीक्षा लेना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी गुरु बनाना पड़ा। जीवन में हमारे अवश्य गुरु होने चाहिए। प्रेम से कही श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अतः कन्हैया ने गुरु बनाया और गुरु दक्षिणा भी दी। प्यारे यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा। हम कोई जब हवन करने बैठते हैं, जब तक स्वाहा नहीं बोलते तब तक हमारी आहुति स्वीकार्य नहीं होती। और इसी प्रकार से हम कहीं कथा सुने, कहीं यज्ञ करें, कहीं प्रवचन सुने तो गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो जैसे एक मर्यादा है सनातन धर्म की, कल व्यास पूजन होगा, कल कथा का विश्राम दिवस है। कल के बाद आप कहां हम कहां। प्रेम से कही श्री राजा। जिंदगी रही तो मिले फिर दोबारा, 6 दिन कैसे व्यतीत हो गया पता नहीं चला। कल भागवत कथा का विश्राम दिवस है। कथा कभी समाप्त नहीं होती, ध्यान देना, कथा का विश्राम होता है। अभी यहाँ कथा विश्राम होगा, उसके बाद मुजफ्फरनगर में कथा प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद फिर कथा नागपुर में हमारी है। कथाएं हमारी चलती रहती निरंतर। तो कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा का विश्राम होता है। तो कल कथा का विश्राम है और हमारे सनातन धर्म में नियम है, कथा के विश्राम की बेला में जो व्यास जी होते हैं उनका पूजन होता है और उनको दक्षिणा आदि देकर प्रणाम किया जाता है। तो कल व्यास पूजन होगा, आप लोग आके मेरा पूजन करेंगे, तिलक करेंगे व्यासपीठ का। यथाशक्ति सभी लोग दक्षिणा आदि लेकर के आके पूजन करेंगे। यथाशक्ति का आधा ये बात है, ये अर्थ होता है कि ऐसा भी नहीं कि आप गरीब हैं अपना घर बेच करके दान दे दें, तो ऐसा भी नहीं आप सामर्थ्यवान हैं और दरिद्र के जैसा दान दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार कल सब तिलक करके दक्षिणा प्रदान करेंगे। प्रेम से श्री राधे। मेरे भगवान के अंदर सामर्थ्य थी कि मरे को वापस ला सकते थे, तो मेरे कन्हैया ने अपने गुरु जी का मरा हुआ बेटा वापस ला करके दिया। ठीक है, तो कल सब लोग विशेष इस बात का ध्यान रखें। वृंदावन बिहारी लाल की। और कल सुदामा प्रसंग भी है, कल सुदामा जी का प्रसंग है। कल सब लोग सुदामा जी की तरह तंदूल मीन्स अक्षत चावल भी लेकर के आएंगे, 4 मुट्ठी कम से कम ले आना है। कल सब लोग ले आएंगे। और परसों हमारे कमेटी के भैया कह रहे थे कि गणेश भगवान का यज्ञ होगा, उसके पश्चात भंडारा होगा और फिर बड़े भव्यता के साथ भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। डीजो के साथ झूमते नाचते हुए गाते हुए आप मेरठ गलियों में का आनंद लेंगे। तो सब लोग पुष्प लेकर के, अबीर गुलाल लेकर के आएंगे, झूमते हुए भगवान का उत्सव मनाते शोभा यात्रा में परसों आप लोग भाग लेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। और कल आप लोग समय से आइए, हम आप लोग समय से छोड़ेंगे। आप लोग जरा विलंब कर देते हो तो कल जरा समय का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। प्रेम से श्री राधे। तो मेरे कन्हैया ने बड़े कम समय में सारी ज्ञान को प्राप्त किया, वापस आए। और वापस जब आए तो इनके मित्र बने जिनका नाम हुआ ऊधो। ऊधो जी बड़े ज्ञानी थे, भगवान को बार बार शिक्षा देते थे। भगवान कहते थे ऊधो अभी आपने प्रेम की पढ़ाई नहीं पढ़ी। बोले वो क्या होता है? तो भगवान ने ऊधो को वृंदावन भेजना चाहा। क्यों? क्योंकि भगवान जब अपनी मैया को याद करते, जब गोपियों को याद करते तो ऊधो ज्ञान की शिक्षा देने लगते। तो ऊधो को देख करके भगवान को बड़ी दया आई। भगवान मन विचार आया क्यों न इनको वृंदावन ही भेज दिया जाए। तो अपना संदेश लेकर के दे करके ऊधो जी को वृंदावन भेजते हैं। और जब वृंदावन ऊधो जी जाते हैं महाराज, तो जब कृष्ण का भाव सुनाते हैं
यशोदा मैया का बुरा हाल हो जाता है रो रो करके। बड़ी करुण भाव की कथा है, लेकिन दुख इस बात का कि समय का बड़ा अभाव है। प्रेम से कहिए श्री राधे। नहीं तो ओधो प्रसंग में कम से कम 2 घंटे चले जाते हैं। चलिए बिहारी जी कृपा करेंगे तो आने वाले आगामी वर्ष में भाव के साथ हम लोग और समय का जरा समय को बढ़ाएंगे। जो प्रसंग इस बार रह जा रहा है, अगली बार भाव के साथ उस प्रसंग का विस्तार करके आप लोगों को सुनाएंगे। अभी जरा प्रसंग को स्पर्श करते हुए चलें, क्योंकि हमें रुक्मणी मंगल तक पहुंचना है। सो भगवान ने जाकर के प्रसंग कन्हैया को सुनाया और कहा, यशोदा माँ तेरा लाला बड़ा रोता है तेरे लिए। माँ ने कहा लाला लाला रोता है? बोले हाँ। बोले कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी। हे माँ, जब से मैं मथुरा में आया हूँ कोई मुझको माखन रोटी नहीं खिलाते। कि कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी, जल यचरुन ना करावे। कि दूध दही को स्वाद न जानू, कोई कनुआ कह के ना बुलावे। हे यशोदा मैया, जब से मैं तेरे गोकुल से मथुरा में आया हूँ तब से तेरे हाथ की रोटी खाने को माँ तरस गया हूँ। माँ वो दिन मुझको बहुत याद आते हैं। अपने लाला के हृदय की बात को सुन करके मैया बहुत रोती हैं और कहती उधो तो उसकी बात मत कर, वो छलिया है, तो सब दिन सबको छल करने वाला है। वो मुझको भी छल कर गया, उसने बाली को छल लिया, उसने बलि को छल लिया, मुझे भी छल कर गया। ऊपर से तो मुझको उसका ये प्रेम पत्र पढ़ के सुना रहा है। यशोदा मैया रोते रोते मूर्छित हो जाती हैं। सारी रात नंद बाबा रोए हैं और उद्धव जी बैठ करके नंद भवन में रोते रहे। सुबह हुई, यमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो क्या देख रहे हैं, वहां गोपियां भी भगवान के प्रेम में रो रही हैं। गोपियां भंवर गीत गा गा के रो रही हैं। एक भंवरे को देखकर गोपियां कहती हैं, अरे भंवरा, अरे सांवरे, अरे काले, तू भी उस कन्हैया की तरह है। जिस प्रकार से तू पुष्पों का रस चूस करके उड़ जाता है, ऐसा वो कन्हैया हम सबके हृदय रूपी रस को चूस करके उड़ गया है। तुझ हे भंवरे, तुझ में और सांवरे में कोई अंतर नहीं है। गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी का और ज्ञान की सीढ़ी खिसक जाती है। जाते हैं, समझाते हैं, गोपियों को यम नियम आसन प्राणायाम के बारे में बताते हैं तो गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। कि जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो हकीकत में मस्ती नहीं है।
हे उद्धव, उस भाव को केवल हम सभी समझते हैं जिसकी निगाहों में, जिसके हृदय में भगवान श्याम बसे हैं, उसको संसार अच्छा नहीं लगता। श्याम के रंग में हम सब रंग चुकी हैं कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। प्यारे, प्रेम के रंग चढ़ गया है, श्याम की प्रीति का रंग चढ़ गया है, ये उतरने वाला नहीं है। गोपियों के प्रेम के सामने उद्धव नतमस्तक दंडवत हो गए। आज प्रेम के सामने ज्ञान छोटा हो गया प्यारे, और गोपियों का भाव लेकर के, समाचार लेकर के उद्धव जी वापस मथुरा गए और कन्हैया जी से बोले, कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है रे, तूने इतना प्रेम करने वाले गोपियों को छोड़ करके मैया बाबा को छोड़ के यहां पड़ा है। भगवान समझ गए उद्धव वृंदावन गए और प्रेम की पाठशाला में इनको पूर्ण ज्ञान मिल गया। भगवान बोले, अरे उद्धव कौन कहता मैं ब्रजवासियों को भूल गया कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, कबहु न उन्हीं बिसारी हो, मोहे नंद बाबा की याद। हे उद्धव, मैं अपने ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता। भगवान इस प्रकार से अनेकानेक लीला कर ही रहे थे कि तभी जरासंध जो कंस का ससुर है, उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया अपने दामाद का बदला लेने के लिए। भगवान ने उससे युद्ध किया, उसे पराजित किया। 17 बार आक्रमण किया। बिहार के मगध से था जरासंध, 17 बार मेरे बिहारी जी ने उसको पराजित किया। अब की 18वीं बार 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के आक्रमण किया है। सो भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा जी से द्वारका नगरी का निर्माण कराया और सारे ब्रजवासियों को वहां भेज दिया। और उसके पश्चात भगवान मुचकुंद ऋषि के पास गए। वो मुचकुंद ऋषि जो तपस्या में लीन थे, जिनकी तपस्या को भंग करता, अगर उसकी तरफ दृष्टि उठा करके देखते तो सारे भस्म हो जाते। भगवान ने नीति के अनुसार काम लिया। मुचकुंद के ऊपर जाकर के अपना पीला पीतांबर डाल दिया और आकाश मार्ग में उड़ गए दोनों कृष्ण दाऊ भैया। इधर मुचकुंद तपस्या में मस्त हैं, उधर जरासंध के साथ काल एवं 3 करोड़ मलेच्छों की सेना को लेकर के आया। मथुरा में आग लगा दिया। जब कोई हो तब तो वहां मरे। और सोचे कन्हैया नहीं मिला तो गुफाओं में ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते जब मुचकुंद ऋषि के पास पहुंचे तो वहां पीला पीतांबर उनके पास पड़ा था ऊपर। कालीवन सोचा यही कन्हैया है, छुप के बैठा है। और जैसे पीतांबर हटाया वैसे महाराज की दृष्टि खुली, वज्रपात हुआ। सामने 3 करोड़ मलेच्छ की सेना थी, सारी सेना वहीं पर भस्म हो गई। बोले असुर निकंदन भगवान की।